हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल सकती अभी मैं, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह सबको अच्छे से ही रखे। मैं आज बहुत टाइम के बाद अभी वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ मैं वर्किंग वूमेन हूँ, तो मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना दे जो कि आप सबके लिए बहुत काम की वीडियो होगी और ये आई होप सबको पसंद भी आएगी। अभी रात के 11 बजने वाले हैं, मेरे काम अभी तक फिनिश नहीं हुए, फिर भी मैं आप एक वीडियो बना रही हूँ। और ये इस वीडियो को आप मोटिवेशनल समझे या बहुत काम की चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मैं एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ। मैंने बीएससी डीएमएलटी किया है। मैं एक पैथो हूँ, आप समझ सकते हैं, जो कि ब्लड वगैरह के साथ काम करते हैं, उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। और सेकंड थिंग इज़ मार्केटिंग। सो मैं मार्केटिंग में भी हूँ। मैंने बहुत सालों से मैंने मार्केटिंग भी किया है और सबसे चैलेंजिंग काम है इस दुनिया में तो वो है मार्केटिंग को लेके, क्योंकि मार्केटिंग ये जो चीज़ है इसके अंदर आपको एक ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, टारगेट होता है जो आपको कंप्लीट करना होता है। तो जो भी मार्केटिंग जो करते हैं, इस लेवल पे काम करते हैं, तो वो लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये काम कैसे होता है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हर किसी को ये बहुत काम की चीज़ होती है। आप इसे अगर आपने नहीं किसी ने करवाया है तो वो प्लीज़ कल जाके अर्जेंसी में करवा दें। कि मैंने जैसे बताया मैं ब्लड टेस्ट वगैरह इसके ऊपर काम करती हूँ, तो हर किसी को चाहिए कि अपना ब्लड टेस्ट करे और ब्लड टेस्ट में अपना ब्लड ग्रुप चेक करे, जिसको हर किसी को अपना ब्लड ग्रुप पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये मैं बता रही हूँ कि बहुत मेरे साथ ऐसे होते हैं, मेरे पेशेंट्स जो आते हैं तो उनको मैंने पूछा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपको पता है? तो कितने लोग बोलते हैं नहीं ये ब्लड ग्रुप क्या होता है, नहीं पता, हमने कभी किया नहीं है। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है यार, ब्लड ग्रुप होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, इसका कार्ड भी बनता है। तो मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना ब्लड ग्रुप चेक कराएं। आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आपको पता होना चाहिए और इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि हो सकता है फैमिली में किसी को इन फ्यूचर फैमिली में किसी को ज़रूरत पड़ती है ब्लड देने के लिए, ब्लड ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारी नीड होती है, या तो कि आप फैमिली बोलो या किडनी रिलेटेड होता है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए होता है। तो इस चीज़ के लिए अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत पड़े ये चीज़ के, लेकिन आपको कभी खुद की तकलीफ़ हो जाएगी, आपको कभी खुद को ज़रूरत होगी, तो ये चीज़ फिर बहुत मुश्किल होती है कि आपका ब्लड ग्रुप आपको पता नहीं है, दूसरा कौन सा ब्लड आपको चढ़ा रहा है, तो ये हॉस्पिटल वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं कि ख़ास तौर पे से जैसे कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, यूपी बिहार वाले उस साइड पे भी ऐसा होता है कि बहुत जो घरेलू औरतें होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती है, वो प्रेगनेंसी होती है, जब उनका प्रेग्नेंट हो जाती है, 9 महीना हो जाता है उनका प्रेगनेंसी, जब डिलीवरी करीब आ जाती है और उनको पता ही नहीं होता है कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये इन फ्यूचर होने वाले बच्चे के लिए और उसकी माँ के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल वाली चीज़ है। तो ये अभी मुंबई में है, ये बॉम्बे एरिया में तो ये बहुत आम कॉमन चीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ एज हो जाती है, जैसे पुराने बड़े बूढ़े लोगों का भी, उनको भी पता नहीं होता है। एक तो ये चीज़ है कि लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं होता है, एक भी ब्लड ग्रुप की बात है। तो ऐसा होता है ना कि ये चीज़ अभी हमको बहुत ज़रूरी है, ये 2 चीज़ हमको मालूम होना ज़रूरी है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और करेक्ट एकदम होना चाहिए कि आपका ये डेट है, ये मंथ है, ये है। और जो प्रेग्नेंट औरत है तो उन लोगों से तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना जब भी जाते हो चेकअप कराते हो तो आपको आपका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए और सेम ब्लड ग्रुप आपकी फैमिली में किसका है ये बहुत ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताऊंगी कि जैसे मैंने बताया है डेट ऑफ बर्थ, जो प्रेग्नेंट होती है, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ में जाती हैं, तो वो ऐसा होता है ना कि मैंने कितने पेशेंट्स को मैंने पूछा है आपका क्या मंथ चल रहा है, नहीं पता,
पता ही नहीं होता उनको कि हम क्या स्टेज से गुजरा, हमको कितना वीक हो गया है, क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है, हर किसी को ये पता होना ज़रूरी है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो मैं यही बात बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना पहले तो ब्लड ग्रुप चेक कराएं, और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ ब्लड ग्रुप अगर आप चेक कराने जाते हो तो सिर्फ फिंगर से होता है। फिंगर में टिप एक छोटा सा सुई आपको प्रिक होती है, प्रिक होने के बाद जो ब्लड निकलता है वो ऑन द स्पॉट स्लाइड के ऊपर आपको एक 5 से 10 मिनट में कोई भी बता सकता है, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा इवनिंग में आपको रिपोर्ट के लिए बुलाया जा सकता है। जैसे कि मैं मेरे पेशेंट्स को इवनिंग में ही बुलाती हूँ, ऑन द स्पॉट में रिपोर्ट नहीं देती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत रिस्की चीज़ होती है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है अगर वो चेंज हो गया तो आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है। आपको अगर जो डिसीज़ नहीं है किसी और का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए है, सो अगर आपको पता नहीं है और किसी भी लैब से आपको गलत रिपोर्ट मिल गई है तो वो बहुत रिस्की होगा, ये आपकी जान के ऊपर हो सकता है, ये आपकी जान भी जा सकती है अगर आपको रॉन्ग ब्लड ग्रुप आपको चढ़ाया गया हो। तो इसके लिए राइट ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए। चाहे तो उसका आप कार्ड बना के रख सकते हैं, ये कहीं पे भी कार्ड भी बनता है। तो ये बात मेरी बिल्कुल आप अपने जहन में डाल दें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका ब्लड ग्रुप आपको पता होना ज़रूरी है। पता नहीं कब किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए। मोस्टली मैंने देखा है जो बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है, या कुछ और इमरजेंसी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट पे आपको पता नहीं है, आप कोई भी है, जैसे एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया वो बहुत सीरियस है, लेकिन उसकी फैमिली को भी पता नहीं है, जो लोग हेल्प कर रहे हैं उन्होंने उसको हॉस्पिटलाइज़ किया, ये किया, लेकिन ब्लड ग्रुप नहीं पता है और उसको उसकी इमरजेंसी है कि उसको चढ़ाना है। तो अगर आप अपना कार्ड साथ में रखते हो तो आपका इजीली वो चीज़ सॉर्ट आउट हो सकती है। वो आपका ब्लड ग्रुप एटलीस्ट आप अगर होश में है तो वो बंदा बता सकता है मेरा ब्लड ग्रुप ये है, तो हो सकता है जान बच सकती है किसी की। तो इसके लिए ये मैंने सोचा कि इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए कि आपको ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। अभी बहुत लोग होते हैं कि 30 साल के हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं। अभी तो ये चीज़ कॉमन हो गई है, स्कूलों में भी बच्चों के आई कार्ड पे भी आप लोगों ने देखा होगा ब्लड ग्रुप पता होता है, उसके ऊपर आई कार्ड पे एज, डेट ऑफ बर्थ एंड ब्लड ग्रुप नीचे मेंशन होता है, ताकि वो कभी स्कूल वालों को इमरजेंसी करे, बच्चों का कुछ भी हो जाए तो वो लोग चढ़ा सकें। इसके लिए वैसे तो ये बिना इजाज़त किसी की काम नहीं होता है, बिना इजाज़त किसी को हम ब्लड नहीं चढ़ा सकते हैं जब तक वो पेरेंट्स नहीं होता है, ये हस्बैंड एंड वाइफ है तो वो जब तक हस्बैंड की रजामंदी नहीं होती है। इस तरह से काम, ये चीज़ बहुत सेंसिटिव होती है। तो मैं आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमको अपनी खुद की हेल्थ का, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ना कि कोई और रखेगा। तो हर किसी को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। तो नहीं, जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं वो लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप जाएं और अपना ब्लड ग्रुप चेक कराएं और वो ध्यान में रखें कि हम क्या है नॉर्मली। ओके, तो अगर आपको मेरी बात आप अग्री हो, आपको मेरी बात पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, इंशाल्लाह और भी मेरे व्यूवर्स बढ़ें। तो मैं एक ही दुआ करती हूँ और एक ही दुआ है मेरी कि सब खैरियत से रहे। तो इसी के साथ मैं ये अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी बात को सिंसियरली लें, ध्यान में रखें। तो अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब खैर। इंशाल्लाह फिर नए ब्लॉग में मैं आपको मिलती हूँ।